प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने सुंदर सुबह दी है। आज मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ दिसंबर 29 तारीख का, कि परमेश्वर हमें इस वर्ष के अंत तक ले आया है और एक एक कदम पर हमें बढ़ा रहा है, एक एक कदम पर वो हमारी रक्षा कर रहा है। हम उस परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा की, उसने हमारी मदद की, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। मेरा विश्वास है कि हमारे सारे भाई बहनों को जिन्होंने हमें एड्रेस भेजे हैं और जिन्होंने जिनके पास से मैगजीन के द्वारा कैलेंडर गया है, आप सबको ये कैलेंडर मिल गए होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि कैलेंडर नहीं मिला है तो अभी भी अवसर है कि आप हमें अपना एड्रेस, अपना फ़ोन हमें दे दें, ताकि हम आपको यहाँ से कैलेंडर भेज सके क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, आनंदित रहें, खुशहाल रहें। और इस बात को देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरा आपके लिए जो शीर्षक है वो कहता है, आदि से अंत तक हम विश्वास योग्य बने रहें। आदि से लेकर अंत तक हम विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु मेरे और आपके जीवन की विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा है, इब्रानियों उसको 12 अध्याय उसके 1 से 2 पद में इस बात को कहता है कि आओ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जिस दौड़ में मुझे और आपको दौड़ना है, आदि से लेकर अंत तक उस दौड़ को मुझे पूरा करना है, ताकि हम उस दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएं और उस दौड़ में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता है। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने हमें इस सुंदर मौका दिया है, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके। और आज का इस सुंदर दिन आपके द्वारा हमें मिला है, ताकि हम आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। यदि हमसे कोई भूल हुई है, कोई गुनाह प्रभु हमसे हुआ, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे, ताकि हम पवित्रता का जीवन जीते जाएं, संसार में एक अच्छा जीवन जिए, संसार में एक उत्तम जीवन जिए, संसार में पिता बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। जैसा आपका वचन कहता है कि लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग तुम्हें देखते हैं। हमारा जीवन वचन के अनुसार हो, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार आगे बढ़े। हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें, हम देश की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए हम काम करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष करें, ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ते जाए और जो आपकी योजना है पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये प्रार्थनाएं हैं जो हमें शुरू से लेकर अंत तक संभाले रखती है। बीमारी से बचाती है, बुराइयों से बचाती है, पाप से बचाती है, शैतान की ताकत से बचाती है, हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है। ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थनाएं हैं जो बहुत काम आती है। ये दुआएं हैं जो वास्तव में हमें सही रास्ते पर लेके चलते, ताकि हम सही रास्ते पर चले और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। अब्राहम के बारे में बताया गया है
परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अब्राहम के समान, वो धार्मिकता उसके जीवन में गिनी जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। रोमियो का 4 अध्याय उसके 3 से 10 पद में वो कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास करना हमारा काम है, धार्मिक बनाना परमेश्वर का काम है। इसलिए कहता है, तो हम कैसे गिने गए? तो वह कैसे गिना गया? परमेश्वर की सामर्थ्य में लेकर, जब आप उसके साथ वाचा बांधते हैं, जब आप उसके साथ प्रतिज्ञा करते हैं, जब आप उसके साथ ईमानदारी से चलने के लिए तैयार होते हैं, 1 तारीख को हम बहुत सारी प्रतिज्ञा करेंगे और यही विश्वास है कि हम ईमानदारी का जीवन जीते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, सच्चाई का जीवन जीते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। मसीह जीवन के उद्धार की जो शुरुआत है वो इसी से होती है कि हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि मेरा जीवन सच्चाई का है या नहीं है, ईमानदारी का जीवन है या नहीं है। और इसी बात के लिए वो कहता है, इससे प्रकट होता है उद्धार भले ही कर्मों से नहीं परंतु केवल विश्वास से होता है। उद्धार कर्मों से नहीं लेकिन विश्वास से होता है। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उत्तम पदार्थ पाया, उन्होंने उत्तम पदार्थ पाया। इसलिए 24 पद में लिखा है, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, यह नहीं कि हम विश्वास के द्वारा तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, तुम्हारे आनंद में हम सहायक बनना चाहते हैं ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। याकूब उसका 2 अध्याय उसके 21, 22 और 23 पद में और वो कहता है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम अपने कार्यों से अपने विश्वास को प्रकट करता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी विश्वास के अपने कार्यों के द्वारा उस विश्वास को प्रकट करें। मेरे जीवन में जो कार्य हम करते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने प्रिय बेटे को वेदी पर चढ़ाया, जिसके लिए उसने इतने वर्षों तक इंतजार किया। 25 साल तक अब्राहम ने इंतजार किया। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी थी उसने 25 साल के बाद इसको प्राप्त किया और उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि इस बेटे को मुझे दे, मुझे मेरे लिए बलिदान कर। परमेश्वर जानता था अब्राहम के मन को। परमेश्वर बहुत बार हमारी परीक्षा करता है ताकि हम इस बात को देखें कि उसने अपने प्रिय बेटे को वेदी पर चढ़ाया, जिसके लिए उसने इतने वर्षों तक इंतजार किया था। यह इस बात का उल्लेख करता है कि मसीह की शरण में ही पवित्रता का जीवन है। हम पवित्रता में चल सकते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है, तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो ताकि विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में देखिए। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसके 4 से 6 पद में कहता है, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। आज इतनी संतानें जो गिनी नहीं जा सकती, आज भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। हमारा विश्वास है आज भी अब्राहम
को हम जानते हैं इस बात के लिए कि उसने विश्वास करके स्थिर बने रहे और परमेश्वर की महिमा करते गए, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।